कांवड़िए पहुंचे हैं जो कि जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों में गूंज रहा है बम बम भोले का शोर। बता दें कि मंदिरों के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। शिव मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया संवारा गया। और देखिए, अलग अलग मंदिरों से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दूर दराज से जो कांवड़िए हैं वो पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। यूपी उत्तराखंड के मंदिरों में भक्तों का सैलाब इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, ये शहर की अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। मंदिरों में इस वक्त भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर परिसर में विशेष तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि भक्तों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और देखिए, मंदिरों में बम बम भोले के शोर जो है वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। और श्रद्धा का एक अलग ही जो अपार है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। और रायबरेली से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है, बेहद ही खास है ये। लंबे समय से इसका इंतजार भक्तों को रहता है। और देखिए, शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रायबरेली की बात की जाए तो इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जिस तरह से देखा गया श्रावण मास का पहला सोमवार है, सुबह से ही जो है शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस समय मैं रायबरेली शहर के चंदापुर स्थित श्री जंबुरेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूँ। पहले यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह सुबह से भक्तों का यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। पहले यहाँ की तस्वीरें आप देखें किस तरह से यहाँ पे सुबह से ही भक्तगण जो है बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं और वहाँ पर दर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। यही नहीं, सुरक्षा की अगर बात कर लीजिए, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। जो भी भक्तगण आ रहे हैं वो जो है जल, दूध, धतूरा, बेलपत्र वो लेकर बाबा के दरबार में आ रहे। बताया जा रहा है कि जो सुबह से ही बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी है। और ये भी कहा जा रहा है कि श्रावण मास के दौरान जो बाबा के जो भक्तगण है वो जो पूजा अर्चना करते हैं, बाबा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो लंबी लंबी कतारों में बाबा के दरबार में जो है भारी भीड़ देखी जाए। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हो, चाहे महिला पुलिसकर्मी बात कर लिया, फिर पुलिस जो है पुलिसकर्मियों की सभी की तैनाती देखी जा रही है। यहाँ पे कुछ भक्तगण है जो दर्शन करने आए हुए, इनसे भी बात करेंगे और किस तरह से आज यहाँ पे तैयारियां ये भी जानेंगे। आज जो है श्रावण मास का पहला सोमवार, किस तरह से आप लोग पूजा अर्चना की है? जैसे आप लोग प्रतिदिन करते हैं पूजा अर्चना, वैसे ही बाबा को पूजन अर्चन किया गया है। और बाबा का जलाभिषेक हो रहा है सुबह से ही। यहाँ 4 बजे से जलाभिषेक यहाँ चल रहा है मंदिर में। किस तरह से क्या मान्यता है श्रावण मास में कि बाबा के दरबार में जो भक्तगण आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है? महाप्रभु शिव जी की जो मेन इसका उद्देश्य है जलाभिषेक सावन मास का, जिसमें कि हमारे शिव परिवार पूरा यहाँ ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए संसार में आते हैं, दुख को नष्ट करने के लिए सभी का, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि जगमोहनेश्वर धाम में जो हर भक्तवासी इस वक्त भी सामूहिक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम जो इस बार भी किया जा रहा है सभी भक्तगणों के लिए। सभी लोग आइए, अपना रुद्राभिषेक करिए, जलाभिषेक करिए। और बाबा की सेवा में हम सभी लोग, सभी सेवादार लगे हुए हैं। सुबह से 4 बजे से बड़े हर्षोल्लास से ये सावन मास हम लोगों को मिलता है सभी सेवाओं करने के लिए, सभी सेवादारों के लिए। तो बड़ा ही हम लोगों के लिए पावन दिन है आज का। और इसी तरह बाबा की सेवा में हम लोग तत्पर हमेशा रहेंगे। कब से ये बाबा के दरबार में आप लोग आ रहे हो, क्या मानताएं हैं? हम लोग को आते हुए कम से कम यहाँ से 10-12 साल हो चुका है लगातार बाबा की सेवा में करते हुए। और इसी तरीके हर साल हम लोग बाबा की जहाँ भी रहे हम लोग अवश्य छुट्टी लेके या किसी भी प्रकार से हम लोग बाबा की सेवा करने के लिए उपस्थित अनिवार्य हो जाते हैं। तो जो भक्तगण, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बाबा के दरबार में जो भी भक्तगण आता है सच्चे मन से जो है मनोकामना मांगता है, बाबा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो इधर देखिए किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्तगण सुबह से आ रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। किस तरह से भक्तों के हाथों में आपको दिखाए, किस तरह से यहाँ पे देखिए बेलपत्र है, धतूरा है, जल सब लेके आ रहे हैं बाबा के दरबार में लोग जो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे। तो भक्तों की भी भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह बिल्कुल रोहित, अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ जो भक्त हैं सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। और लंबी कतारें भी वहां पर देखने को मिल रही हैं। और अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, किस तरह का उत्साह है आज? देखिए मयूरी, सावन का आज पहला सोमवार है और भोलेनाथ के जितने भी देखिए मंदिर है वहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी जो भीड़ है देखिए उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस समय मैं लखनऊ के सबसे प्राचीन मंकामेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ और आप सामने सबसे पहले देखिए गर्भगृह में भोलेनाथ के आप शिवलिंग को देख सकती हैं कि किस तरीके से आज भोलेनाथ के शिवलिंग को जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। और ये कहा जा सकता है कि देखिए आधी रात से ही तमाम जो श्रद्धालु हैं
वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, बच्चे बुजुर्ग तमाम लोग जो है वो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, पहला सोमवार है, देखिए लगभग 4 सोमवार जो है इस सावन में रहेंगे। आप देखिए किस तरीके से शिवलिंग को जो है वो साफ किया जा रहा है, धुला जा रहा है, किस तरीके से दूध चढ़ाया जा रहा है, धतूरा है, बेलपत्र है। तो आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है देखिए, और ऐसी मनोकामना है कि देखिए सावन में 4 सोमवार व्रत रहने से तमाम तरीके की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और इस मंदिर में मात्र पहुंचने से तमाम श्रद्धालुओं की हर एक जो मनोकामना है पूर्ण हो जाती है। तमाम आप देखिए महिला श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। आप बात करते हैं, मैम आप कहाँ से आई हैं? छठे मील से। छठे मील से। अच्छा, तो ये बताइए कब से इस मंदिर में आप आ रही हैं? 3-4 साल से आ रहा हूँ। भैया आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के? मैं बाहर से आया हूँ दर्शन करने के लिए। पूरे लखनऊ में जल चढ़ाता हूँ मैं। ये बताइए कब से लाइन में लगे हुए हैं आप यहाँ? लाइन में तो भोले लगाते ही नहीं, उनकी कृपा रहती है। माता जी आप कहाँ से आए? त्रिवेणी नगर से तो हज़ार 10 साल से यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने आती है, सावन के सोमवार और शिवरात्रि में। मनोकामनाएं पूर्ण? मनोकामना है सब, भोले बाबा की कृपा, सब अच्छा ही अच्छा है। मैं मंदिर की व्यवस्थाएं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस जो है वो लगी हुई है। आप देखिए सामने आपको पुलिस दिखाई दे रही होगी, और ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ये लाइन जो है बहुत लंबी है, काफ़ी दूर तक ये लाइन है। पुलिस की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखिए बेहतर की गई है। मंदिर में साफ सफाई का इंतज़ाम है। हर कोई श्रद्धालु चाहता है कि वो जल्द से जल्द भोलेनाथ के दर्शन करे। और देखिए सावन के सोमवार की अगर बात करी जाए तो एक इसका अपना कहीं ना कहीं से इसका अपनी महत्वता रहती है, और लोग चाहते हैं कि आज मंदिर में पहुंच के जो है दर्शन किए जाए, अपनी मनोकामनाओं को जो है वो मांगा जाए। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर देखिए आपको दिखाना चाहूँगा कि हालांकि गर्भगृह की यहाँ की भी एक है कि जिसने धोती पहनी होगी वही इस गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर सकता है। वो कोई भी हो, IAS हो, IPS हो, एक साधारण इंसान हो, अगर उसने धोती नहीं पहनी है तो उसको गर्भगृह के अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो साफ सफाई का दौर चल रहा है, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जो भी पंडित जी अंदर मौजूद हैं वो शिवलिंग को लगातार साफ भी करते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रसाद को यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। और आप देखिए एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ की तस्वीर है, क्योंकि हर एक जगह पर आज जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं, अपनी अपनी मन्नतों को मांग रहे हैं। और ये जो क्रम है देखिए ये अब लगातार चलेगा। इस पूरे महीने जो है वो भोलेनाथ के मंदिरों में इसी तरीके की भीड़ जो है वो दिखाई देगी, और तमाम जो भोले भक्त हैं वो अपनी अपनी कहा जा सकता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, आपने देखा है कई लोग कावड़ लेकर जो है वो चलते हैं। तो अपनी अपनी लोगों की देखिए श्रद्धा है, लेकिन ये माना जा सकता है कि आज किसी को ना लाइन के लिए किसी को कोई ऐसी दिक्कत होती है, ना इंतजार करना पड़े। सबका कहना यह है कि भोलेनाथ जो है वो सब कुछ करा देते हैं, और मंदिरों में आज के दिन जो है वो बहुत रौनक दिखाई देती है। आज मंदिरों का जो समय होता है बंद होने का, उसको भी आगे बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश आपका रुख करेंगे, क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि आज जो श्रावण मास का पहला सोमवार है, कहते हैं कि बाबा भोले जिस पे भी कृपा कर दे उनकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। जी रुपेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हाँ जी 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 बता दें आपको, जिस तरह से सावन का पहला दिन है और जिस तरह बात की जाए पूरी अयोध्या जिस तरह से प्रभु राम के जयकारे से गुंजमान थी, आज बम बम भोले के जयकारे से गुंजमान नजर आ रही है। अगर बात की जाए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ जिस मंदिरों में, वहां बकायदा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के अगर IG प्रवीण कुमार जो है और यहाँ के जो SSP हैं, जो DM है, कमिश्नर है, पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील है। हम इस समय नागेश्वर मंदिर पे खड़े हैं, जहाँ पर लोग जो है सरयू के जल लेकर के यहाँ पर जलाभिषेक के लिए आए। हम इससे बात करेंगे। कहाँ से आए? अयोध्या धाम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सावन का पहला दिन है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। पहली बार आए हैं? नहीं, हर साल आते हैं। महाराज जी कहाँ से आए? हम पटना बाहर से आए, बाहर लगमा। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? खूब बढ़िया लगा। हम तो साल में सरजू मैया हमको 4 बार बुलाते, लेकिन यहाँ के नगर अध्यक्ष महोदय से एक आग्रह इतना ही कि हमारा जो आरती वाला जो पुल है, ब्रिज जो है,
इसको सालों इंजोला रखे लेकिन सालों भर अनहार रहता, इसलिए उनसे विशेष आग्रह है। कैसा लग रहा है? हमें बहुत बढ़िया हर सोमवार को आते, डेली हम आते दर्शन करें। नागेश्वर नाथ का अयोध्या धाम से हम आए हैं और यहाँ के प्रशासन बहुत बढ़िया सुरक्षा है, सब कुछ। और भी लोग मौजूद है, देख सकते हैं पूरा तांता लगा यहाँ पे, लोग बकायदा जल अभिषेक लेकर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। कहाँ से आप हैं? हम अयोध्या से। अच्छा लगा है, सब हम लोग हर बार आते हैं। आप बताइए। मैं भी अयोध्या से हूँ, हम लोग हम रोज आते हैं। भैया कहाँ से? गोरखपुर से। अच्छा लगा। इनका पहला सोमवार है, भोलेनाथ का दर्शन करने को मिला है, बहुत बढ़िया सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज। गोरखपुर यूपी, बहुत अच्छा लग रहा है। नागेश्वर नाथ मंदिर बहुत अच्छी है, व्यवस्था है एकदम, हर जगह है सब। मनोकामना यही है कि स्वस्थ जीवन जिए। आप बताइए कहाँ से आई है? हम अयोध्या गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मनोकामना मांगी भगवान से आज इस तरह से आप आई हैं? पहला सोमवार है। नहीं, कुछ मांगने नहीं आए, जल चढ़ाने आए हैं। कहाँ से बेटा? हम तो अयोध्या से हैं। तो इंतजार कर रहे हो जाने का? हाँ बस। हाँ बस। कहाँ से आप हैं? प्यार के है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सावन का पहला सोमवार है क्या? हाँ परसों है, देखिए लिखा के पता। पूरी अयोध्या अगर बात की जाए तो बम बम भोले के जगह से गुंजमान है। बार बार बता दें आपको, जो व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए की गई है, नगर निगम ने व्यवस्था की गई है, ये किया है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं बकायदा जो है उनके लिए कारपेट बिछाया है, रेड कारपेट बिछाई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं और क्या कुछ वहां की मान्यताएं हैं, किस तरह की वहां पर व्यवस्था देखने को मिल रही है? जितेंद्र, जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? श्रावण मास का पहला सोमवार है और जो शहर है उनके शिवालयों में भक्तों की अपार भीड़ देखी जा रही है। भगवान शिव को अनादिकाल से और उनके भक्त पूजते चले आए हैं। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव तुम हम कैलाशी, यानी कि उनका ना आदि है ना अंत है। भगवान शिव के भक्त पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में आपको दिखाई देंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे लंदन हो, चाहे फ्रांस हो या जर्मन हो। तमाम जो भक्त हैं वो उन्हें पूजते हैं। निर्धन से लेकर धनवान तक भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। आज सावन मास का पहला सोमवार है। शहर के शिवालयों में सुबह से ही बम बम भोले की धूम मची हुई है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती प्रत्येकों को विचरण करते हैं। भगवान विष्णु जब 4 माह के लिए शयन करते हैं तो भगवान शंकर इस पृथ्वी को इसका भार स्वीकार करते हुए भक्तों की पीड़ा हरने के लिए इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते हैं और भक्त मनोवांछित कामना के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान को जैसा जिसने समझा, जैसा जिसने पूजा, वैसा उसने पाया। जहाँ भूतेश्वर नाथ के रूप में है तो वहीं सिद्धेश्वर नाथ के रूप में है, तो कहीं कालेश्वर नाथ के रूप में है, तो कहीं महादेश्वर नाथ है, तो कहीं पशुपति नाथ है। यानी कि भगवान शंकर के जो भक्त हैं जिस रूप में उनको पूजते हैं, जिस रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उस रूप में वो भगवान अपने भक्तों के लिए प्रसन्न होकर, प्रकट होकर उनकी पीड़ा को हरते हैं, उनको मनोवांछित फल देते हैं। आज सुबह से ही शहर के तमाम जो शिव मंदिर है उनमें भक्तों की अपार भीड़ देखी जा रही है। कोई जल चला रहा है, कोई बेलपत्र चला रहा है, कोई धतूरा चला रहा है, कोई भांग चला रहा है, कोई पंचामृत से स्नान कर रहा है। तो भगवान को जैसे पूजा जाए, जिस भाव से पूजा जाए, अवगढ़ है, अविनाशी है और क्षणिक भावना से प्रकट होने वाले भगवान सदाशिव का आज प्रथम सोमवार है। लोग गंगा जी से गंगा जल लाकर भी अभिषेक करते हैं और मनोवांछित कामना की जो मनोकामना है उसको प्राप्त करने की भी ईश्वर से अरदास लगाते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि भगवान वस्तु से नहीं बल्कि भाव से प्रकट होते हैं। तो जैसी रही भावना, जैसी जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। इन भावों के साथ भगवान शंकर के शिवालयों में आज सुबह से ही भक्तों की अपार भीड़ देखी जा रही है और ये सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। रात में कई ऐसे मंदिर हैं जहां जलाभिषेक
कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जहां रात्रि में 4 पहर की पूजा होगी। आज शहर में बाबा भोलेनाथ की पालकी का भी आयोजन किया गया है। 4 सोमवार और चारों सोमवार को विशेष पर्व के माध्यम से पूरे श्रावण मास का जो सोमवार है और श्रावण मास का महीना है, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बिल्कुल देखा जा रहा है कि हर भक्तों में उत्साह है और पूरे मंदिरों को सजाया गया है, संवारा गया है। प्रशासन की पूरी व्यवस्था है और सहयोगी मनोज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कहते हैं कि श्रावण मास में एक छोटा सा पुण्य भी पूरे साल के तपस्या के बराबर ही होता है। आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं हैं और भक्तों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है आज के दिन? देखिए, मैं हूँ बुलंदशहर के खुर्जा सिद्धेश्वर मंदिर में। ये करीब 500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ जो भोले के भक्त हैं उनकी लाइन लगी हुई है। कहीं न कहीं ये है कि सावन मास में अगर इसमें दर्शन करते हैं तो जो पूरी वर्ष का फल है वो यहाँ प्राप्त होता है। ये सावन मास में सुबह से ही यहाँ 4 बजे से लाइन लगी हुई है और जो भक्त हैं अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि भोलेनाथ के दर्शन करें और मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करें। उसी को लेकर के यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बात करता हूँ सर, कितना पुराना मंदिर है ये, क्या मान्यता है इसकी? ये बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम 500 साल पुराना मंदिर है। और इसकी मान्यता ये है कि इस सावन के महीने में जो भी यहाँ पे पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ सावन मास का महीना है, क्या कहेंगे? मंदिर आइए, सावन का पहला सोमवार है आज। भैया क्या कहेंगे, सावन का पहला सोमवार क्या कहेंगे आप? ओम नमः शिवाय। बहुत मानता है इस मंदिर की। काफी पुराना मंदिर, काफी पुराना मंदिर। तो देख रहे हैं यहाँ लोग जो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं। और यहाँ जो कावड़ है वो भी धीरे धीरे कावड़ पहुंच रही है, वो भी अपनी अपनी कावड़ को भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पुलिस व्यवस्था की गई है, प्रशासन की टीम मौके पर है और जिलाधिकारी और एसएसपी भी भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ की क्योंकि किसी भी तरह की जो शिव भक्त है उनके लिए परेशानी ना हो। जी जी बिल्कुल। और सहयोगी रोहित हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। वाराणसी में कैसा उत्साह आज जो देखें, श्रावण मास का पहला सोमवार है रोहित। तो रोहित से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और देखिए अलग अलग शहरों से, अलग अलग मंदिरों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से सावन का आज पहला सोमवार है। अलग ही उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है और संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप देखिए, हर तरफ हर हर महादेव के नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष तरह की तैयारियां की गई हैं, अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और जो शिव भक्त हैं उनके लिए आज का दिन बेहद ही विशेष हो जाता है। देखिए, ठीक कहा मयूरी आपने कि शिव भक्तों के लिए देखिए आज का दिन जो है वो बहुत ही विशेष महत्व रखता है। 1 साल से लगभग इस दिन का देखिए इंतजार किया जाता है। आपने देखा है कि कांवड़िए देखिए गंगा से जल लेकर आज अलग अलग मंदिरों में पहुंचते हैं, वहां पे जो है वो शिवलिंग के ऊपर उस जल को चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। और ये देखा जाता है कि कई किलोमीटर तक की जो लंबी यात्रा है वो पैदल देखिए तय किया जाता है। इसको लेकर सरकार भी अपने इंतजाम करती है। मंदिरों में आज देखिए खास इंतजाम है। मंदिरों की साफ सफाई की बात करी जाए, मंदिरों के समय को जो है वो बढ़ाया गया है, उसी के साथ साथ मंदिरों में सुरक्षा की व्यवस्था की गई। मैं फिर से आपको एक बार शिवलिंग की देखिए तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है वो भोलेनाथ का शिवलिंग जो है वो यहाँ पर देखिए सजाया गया है। आप सामने देख सकती हैं कि रात से ही यहाँ पर भक्त जो है वो लाइन में है। लगातार शिवलिंग को जो है वो दूध से नहलाया जा रहा है, फूल मालाएं यहाँ पर देखिए चढ़ाई जा रही है, धतूरा है, तमाम तरीके से आप देखिए। और बहुत मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए भोले के भक्तों के लिए ऐसी अच्छी तस्वीर देखिए हो ही नहीं सकती। ऐसा लग रहा है कि साक्षात यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है। आप देखिए कि तमाम लोग, कोई गंगा जल लेकर आ रहा है, कोई दूध लेकर आ रहा है, कोई शहद है, तमाम तरीके से जो है वो भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। मनकामेश्वर मंदिर देखिए बहुत प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो पहुँचते हैं। आप देखिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी देखिए मनोकामना है। सब लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से, हालांकि यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि लखनऊ के अलावा
और जगहों से भी जो है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल पहुँचते हैं, संदीप, दूर दूर अपनी से यहाँ पर मनोकामनाओं श्रद्धालु को पहुँचते मांगने हैं का और काम इस करते मंदिर को हैं। लेकर आज विशेष मान्यता है कि मन से जो भी कुछ मांगा जाए वो भगवान भोलेनाथ तो पूरा जरूर करते हैं, और इसी को लेकर इस मंदिर का नाम भी मनकामेश्वर है। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, वाराणसी को महादेव की नगरी कहा जाता है, यहाँ की बात की जाए तो आज क्या कुछ विशेष नजर आ रहा है? कितनी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं? देखिए, काशी की जो छटा होती है, खासकर जब भगवान शिव से जुड़े कोई त्योहार होते हैं, शिवरात्रि हो, सावन हो, तो छटा ही निराली होती है, अद्भुत होती है। और वो भी अगर सावन का सोमवार हो, पहला सोमवार हो, तो आप क्या ही कह सकते हैं। बस कुछ बताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। शब्दों में बहुत कुछ चीजें व्यक्त नहीं की जा सकती है। कांवरिये भी भारी संख्या में इलाहाबाद प्रयागराज से गंगा जल लेके आ चुके हैं, लगातार वो आ रहे हैं। और सुबह मंगला आरती के साथ ही दर्शन पूजन के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए हैं, क्योंकि गंगा के किनारे ही विश्वनाथ जी का दरबार है, विश्वनाथ धाम है। तो लोग रात में ही आके यहाँ पे रुक गए थे और आज से ही दर्शन करके यहाँ पे लगे हुए हैं। कुछ श्रद्धालु भक्त आए हैं, आइए हम क्या बताएं, हम उनसे ही बताएं। दिल्ली से आए भाई साहब। कितना देर हुआ लगे दर्शन? लगे कब से 1.5-2 घंटे हो चुके हैं। हो चुके हैं। आप कहाँ से आएंगे? हम फलियारी से आए हैं। कितना देर हुआ? 2 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। कानपुर से। कानपुर अभी हुआ वही लमसम करीब 1.5 घंटा हुआ है ना। ये है भक्तों की जो आस्था होती है, कितनी शांति से अभी 1.5 घंटे ये चले हैं लाइन में लग के, और जितनी दूरी है कम से कम 1.5 से 2 घंटे और लगने, यानी दर्शन करने में 3-3.5 घंटे लगते हैं श्रद्धालुओं को। लेकिन चेहरे पे कहीं से कोई सिकन नहीं, बड़ी शांति है, क्योंकि आए हैं कहाँ? आस्था के दरबार में, भक्ति करने के लिए बाबा भोलेनाथ के दरबार में आए हैं। निश्चित ये बताइए, इतना देर से आप लोग खड़े होते, कोई परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं, भोले जी के दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं। यूपी सुल्तानपुर। क्या हुआ? छोटे हम लोग नहीं जा सकते हैं, पढ़ने लिखते हैं ना हम लोग। हाँ, सुल्तानपुर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बिहार से आया, कोई महाराष्ट्र से आया है, उत्तर प्रदेश के जो छोटे छोटे जिले हैं आसपास से तो लोग आते ही हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में आदि विश्वेश्वर की एक अलग महत्ता है। और कहा जाता है कि भगवान भोले के सिर पे ही एक त्रिशूल पे ही ये जो काशी है वो विराजमान है, तो यहाँ की महत्ता बढ़ जाती है। और दूसरी एक सुखद सहयोग, अन्य जगह 12 ज्योतिर्लिंगों में हर जगह है महादेव ही विराजमान है, लेकिन काशी में जो है एक अद्भुत सहयोग बनता है। क्या सहयोग? कि गंगा के किनारे से गुजरती हैं, एकदम सावन में बिल्कुल बरसात होती विशेष है महत्व और काशी अपने आप में रखती है। रोहित, तो फिलहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हमारे